अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं कि जिनका मकाम व मर्तबा तमाम फ़रिश्तों से अफजल हैं। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्तों का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम फ़रिश्तों में सबसे अजीम है, इसलिए उनका वजूद भी तमाम फ़रिश्तों में सबसे अजीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के बारे में सवाल किया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाब में सिर्फ चौथे पर्दे में से 70,000 साल बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 पर हैं और वो पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए तख्त पर बैठे हैं। उनके तमाम पर फैले हुए हैं और उन परों में से जुमर्रद मोती झड़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके परों का रंग हरा है और पैरों के नीचे का रंग भी हरा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस वक़्त सबसे पहले देखा कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात हुई थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा कि ये बुराई की जर्राह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था, और फिर उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की प्लेट में रख कर आब ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा से सिल दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी से और फ़ौरन ही ज़मीन पर उतरना पड़ा? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे रफ्तार के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि एक बार तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक़्त अर्श इलाही के नीचे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि ए जिब्राईल, मेरे खलील के आग में पहुँचने से पहले उनके पास पहुँचो, और फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुँचते उनके पास पहुँच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबह करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ज़मीन पर पहुँच जाओ और छुरी को उल्टा कर दो। तो मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर आ गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी बार जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएँ में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएँ के अंदर ज़मीन पर गिरने से पहले उन तक पहुँच जाऊँ और उन्हें अपने परों में उठा लूँ। तो मैंने ऐसा ही किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने परों में लेकर कुएँ के अंदर एक पत्थर पर बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले एक बस्ती पर अजाब के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म भी दिया कि उनको एक बार आज़मा ज़रूर लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीक़े से कुछ खुदाई राज चुरा कर उसमें दखल अंदाज़ी करते हैं, और इसके अलावा भी उस कौम में और भी बहुत सी बुराइयां थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उस बस्ती पर अजाब के लिए हज़रत जिब्रील को भेजा।
دوستو یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات 7 آسمانوں تک جایا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے آسمان پر جانے سے پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں و جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، کہ جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ تو اس قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ شیطانی علم کے ذریعے کفر و شرک کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ انہیں منع کیا کرتے لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اس لیے کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ کہاں ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر اوپر و نیچے دیکھا اور کہنے لگا میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہ میں دیکھا، مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن جبریل فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اس لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم ہو، تو میں تو جبریل ہوں نہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ہی جبریل ہو۔ اس جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔